हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है क्लास 10th की मैथ का, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोग के पास टाइम कम है और हम इस तरह से सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को लगाया जाए, उनका तरीका क्या है लगाने का। ये अगर हम लोग जान जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन चाहे जिस तरह के हो, अगर हम सभी क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमको तरीका पता चल गया कैसे क्वेश्चन लगते हैं, उसका तरीका क्या है, कैसे लगाया जाता है, तब हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि तरीका क्या है। ओके, तो आइए शुरू करें हम सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो अच्छा, सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है तो हमें वृत्त पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो आइए देखते हैं वृत्त क्या है। तो हमने यहाँ पर यह बना दिया आपके लिए एक वृत्त। आप देखते हैं वृत्त हो गया। वृत्त में क्या, जैसे भी वृत्त की बात की जाए तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि वृत्त में एक तो होता है केंद्र, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक बिंदु को केंद्र मान करके फिर उसके चारों ओर ये रेखा खींची जाती है और ये कहलाता है वृत्त। और ये वृत्त का केंद्र है, इसको दर्शाते हैं ओ से। ये ओ हो गया। अच्छा, जो ओ होता है वो इस तरफ से, यहां से, यहां से, यहां से, यानी कहीं भी बिंदु से, इसे जो बोलते हैं परिधि, परिधि के किसी भी बिंदु से हम अगर दूरी नापेंगे ओ से तो वो होगी बराबर सेम। ये त्रिज्या ऐसे कहते हैं। यानी ये जो दूरी हो जाएगी ये जितनी होगी उतनी ये भी होगी, तो ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। और फिर ये जो त्रिज्या हो जाएगी, चाहे इस तरफ खींचो चाहे इस तरफ खींचो, अगर ये त्रिज्या को इस तरफ भी मिला देंगे तब भी त्रिज्या होगी। लेकिन दो त्रिज्याओं को मिला देने पर क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो हम लोग इससे मिलाते हैं तो हो जाएगा व्यास। इसीलिए आप लोग बोलते हो डी बराबर होता है 2r, क्योंकि एक r इधर ये वाला और एक आर ये वाला दोनों बराबर है, इसलिए डी बराबर 2r होता है। ये पता है, ठीक। तो ये है बेसिक किसका, वृत्त का। और देखें, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं तब आपके बेटर समझ में आएगा। ठीक, आप चिंता न करें, बिल्कुल से एकदम से आपको सूत्र बनाना और सूत्र समझना यही से आ जाएगा। और ये सब ऐसे जो लेसन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद करना है, लेकिन आप लोग सूत्र याद करते हैं भूल जाते हैं, फिर हम लोग क्या तरीका अपनाएं कि भूले ना। तो आप लोग याद रखें, ये जो वृत्त बना है इसका केंद्र है O, तो केंद्र हो गया O, आपको पता है। ये होती है इतनी दूरी, इसे त्रिज्या कहते हैं। पूरी दूरी 2r यानी d होती है। d अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर और हिंदी में कहते हैं व्यास। तो अंग्रेजी शब्द से ही उसको डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी शब्द नहीं बल्कि अंग्रेजी अक्षर से। जैसे d है, डायमीटर शब्द होता है, तो उसी तरीके से ये d से डिनोट है। अब देखिए एक चीज और, ये जो पूरी पूरी एरिया है ये वाला, अगर इस पर आप दौड़ना शुरू करें, ऐसे दौड़े 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 और दौड़ करके यहाँ तक फिर आ जाए तो कहेंगे आपने एक चक्कर लगाया। इस पूरे एक चक्कर को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये हो गई परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। परिधि क्या होती है, 2 पाई r होता है। अब आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है, 2 तो संख्या है ही है, r त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम त्रिज्या समझ गए यहाँ पर क्या होता है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये सूत्र आपके दिमाग में रखना कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक, अब देखो परिधि के बाद में क्षेत्रफल, इससे हम लोग पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ेंगे ना इसके बारे में। तो एक होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आप याद कर लें, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि वृत्त का जो पूरा कोण होता है, ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, तो वृत्त का पूरा कोण जो ये पूरा गोल गोल होता है, ये होता है 360 अंश का। इसका मतलब है कि ये जो पूरा यहाँ पर क्षेत्रफल है ये कितने अंश का है, 360 अंश का है। अगर इसी को हम आधा कर दें, आधा करने मतलब कोण को आधा कर दें, तो कोण को आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है त्रिभुज को वृत्त भी आधा हो जाएगा, तो वृत्त आपका आधा बनेगा। अच्छा, आधा जब वृत्त बनेगा ये वाला, तो इस आधे वृत्त में हमें क्या क्षेत्रफल इसका आधा मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ये आया कहां से है, 1/2 कैसे आ गया, क्योंकि पूरे का होता है कितना, पाई r स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। इस तरह से हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा है और ये हो गया आधा। अच्छा, अगर हमको निकालना है कि इतने का नहीं, अब हम इसी से बताते हैं आपको। ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया और ये इतना मिटा, इतना बनाया, और इसका कोण हमने रख दिया मान लो 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर, ये 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री को हमको निकालना है। अब आपको 60 डिग्री या 70 डिग्री या 80 डिग्री या जितना भी डिग्री दिया है उसका निकालना है। तो आप उसका तो पता नहीं रहेगा कि आधा है कि एक तिहाई है कि एक चौथाई है। तो अगर ये ना पता रहे एक तिहाई एक चौथाई, तब क्या करोगे आप लोग,
तब उसके लिए क्या होता है कि ये जो तरीका जब बना है, सूत्र बना है, ये कहां से बना ये देखेंगे। तो ये सूत्र जो होता है एक्चुअली होता है थीटा बटे 360। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसी भी वृत्त के लिए सूत्र है। किसके लिए है? वृत्त के लिए। अब वृत्त के लिए जब है पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360 होता है। तो थीटा के लिए हम क्या रखेंगे? 360 रख दिया। अब 360 से 360 कट गया तो क्या बचा? पाई आर स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर एक आएगा और पाई आर स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर रखा गया इतना। अच्छा चीज और देखो, अर्धवृत्त कैसे निकाला गया? अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? ये वाला 180 होता है, आप लोग जानते हो। तो लिखोगे 180 बटे 360, क्योंकि सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब 180 0 से 0 काट दो चाहे, और चाहे 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1/2 आएगा नहीं आया? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ये आ गया, आया नहीं आया? तो जो ये खंड है हमारा, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा त्रिज्य खंड। तो ये त्रिज्य खंड मिला है आपको, ये खंड मिल गया है पूरे यहाँ से, एक इस चाप से खंड आपको दिखाएगा, ये त्रिज्य खंड है। इसका कोण पता रहे, जितना कोण होगा इस थीटा के जगह उतना रख देंगे, तब आपका एक सूत्र प्राप्त होगा, यानी त्रिज्य खंड प्राप्त होगा। उस त्रिज्य खंड के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा थीटा बटे 360 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी थीटा बटे 360 होता है, लेकिन पूरा है इसीलिए 360 कट गया। ये भी थीटा बटे 360 है, ऊपर 180 था, नीचे 360 होता ही है। तो 180 एक कम 180, 180 दूना 360 होता है, तो इसीलिए 1/2 आ गया। अब यहाँ पर जितना कोण होगा उतना आप कुछ ऐसा भी आ सकता है, मान 79 आ गया, तो 79 360 से कहाँ कटेगा? तो इसीलिए आप इस तरह से नहीं ले सकते हो, तो आपको थीटा बटे 360 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितना कोण आए, ये कोण जितना दिया रहे उतना आप यहाँ पर रख दो, बस गुणा भाग करके लगा सकते हो आराम से। सिर्फ आपको इसमें क्या ज्ञात करना चाहिए? त्रिज्या ज्ञात हो और पाई का मान जानते हैं आप कितना होता है? हाँ, पाई का मान सब लोग जानते हैं, पाई इक्वल टू होता है 22/7 और इसकी वैल्यू जो होती है पॉइंट में वो होती है 3.14। ठीक, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तक वैल्यू इसकी रखी जाती है, बाकी तो इसको लिखते जाओ। ये भर डालोगे पूरा, फिर अपने घर पे भी लिखोगे, फर्श पे लिखोगे, छत पे लिखोगे, जहां पर वहां लिखोगे, लेकिन ये कभी शांत नहीं होगा क्योंकि ये अशांत होता है। ठीक, अब ये दो आपको मिल गए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। परिधि का पाई आर 2 पाई आर, वृत्तखंड का अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर और 1/2 लगा देंगे। फिर वृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब फिर एक चीज आता है यहाँ पर आपके दिमाग में कि ये अगर लंबाई पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पूरी लंबाई क्या है? ये पूरी लंबाई ही नहीं, पूरी लंबाई 2 पाई आर होता है ये पथ। अगर सिर्फ इतना पथ यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जाए तो यहाँ पर से यहाँ जो का जो पथ है ये इस पूरे से ही तो आया है, पूरा होता है 300, ये पूरा अगर घूम जाएंगे 360 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये 360 हो जाएगा। तो इसको भी 360, इसको भी अगर 360 थीटा बटे 360 लिखें, यानी हम लिख सकते हैं इसको एल, या फिर चाप इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं आप त्रिज्यखंड का चाप। चाप को त्रिज्यखंड की लंबाई बोल दो या चाप बोल दो। त्रिज्यखंड की लंबाई को लिखते हैं एल से। एल का मतलब है त्रिज्यखंड की लंबाई, या फिर ये वाला चाप होता है, इससे दर्शाते हैं एल से। आप लिख लें एल बराबर होता है क्या? थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर क्यों? क्योंकि ये पूरा 2 पाई आर है। ठीक है, 2 पाई आर हो गया। अब उसके साथ में क्या है कि थीटा है, थीटा ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पर ये वाला कोण हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, जितना कोण दिया रहेगा, और फिर बटे 360 हो जाएगा। और ये 2 पाई आर होता है, तो अगर पूरा होता तो 360 बटे 360 होता, लेकिन अगर इतना पूछे हैं तो इतना इतना कोण होगा वो हो जाएगा और 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब पूरे का ये भाग हो जाएगा, क्योंकि पूरे का जितना कोण होगा 360 होगा तो पूरा हो जाएगा, इतना है तो सिर्फ इतना ही रहेगा जितना मतलब कोण होगा। तो कोण 60 आ जाएगा, इतना 50 होगा 50 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, फिर और आपको बता रहे हैं कौन कौन से फार्मूले लग सकते हैं आपको फाइंड आउट करने में इसका क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल दिया जाएगा, इतना रंग दिया जाएगा, पूछा जाएगा इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और कभी कभी क्या करते हैं कि ये वाला रंग देते, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे, बोलेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ये होता है बेटा जितना इसे ये सब रंगा गया है अभी ये वाला इतना से, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब देखो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसके लिए फार्मूला क्या होगा ये देखो। यहाँ पर एक बन रहा है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज
और ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना। लेकिन ये त्रिभुज है कौन, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे, ये वाली भुजा तुमको पता नहीं कितनी है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा दोनों आर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है ना, तो यहाँ की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये हो जाएगी आर, तो ये हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पर थीटा दिया गया है, तो इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो लिखने पहले हम तब बताएं आपको कैसे इसको निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे, अच्छा देखो, ये पूरा यहां से ये इतना त्रिज्यखंड जो बनेगा, ये त्रिज्यखंड इतना और ये इतना और ये इतना, मतलब ऐसे 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 ये वाला, ये पूरा त्रिज्यखंड बनेगा ना। ये अगर निकाले इसको हम यहां से काट करके तो इस तरह से निकलेगा। और फिर इसको पूरे के लिए त्रिज्यखंड निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, त्रिज्यखंड ये वाला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। लेकिन अगर इतना निकालना है ये वाला, तो पूरे वाले से ये त्रिभुज घटा देंगे, बस इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमको त्रिज्यखंड का तो जानते हैं सूत्र ये होता है, लेकिन अगर त्रिभुज का निकालना, त्रिभुज का नहीं पता है, त्रिभुज के लिए होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है बेटा 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। ये है आसान फॉर्मूला, आप याद कर सकते हो। 1/2 को a स्क्वायर का मतलब होता है भुजा स्क्वायर, जो बराबर है ये वाली और ये वाली, तो ये तो त्रिज्या ही होंगी उसकी, तो त्रिज्या आपको वहां पर दिया जाएगा, रख दोगे आप लोग, ध्यान करना है थोड़ा से, नहीं तो भटक जाओगे। a क्या है, a क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बराबर है, इसीलिए त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या दी रहती है। और फिर जब त्रिज्या नहीं दी जाएगी तो तब तक इसका कहां निकलेगा, तो ये त्रिज्या होगा। अच्छा, और फिर sin थीटा, ये जो कोण होगा sin थीटा का मान रख देंगे 30 है तो 1/2 आ जाएगा, 60 है तो √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं, इनका यूज करके आप आराम से क्या कर सकते हो, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे उनको आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे वाले जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन के साथ में, और एक आध जो फार्मूले हैं वो हम लोग आगे कवर करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।